इस वक्त मेरे साथ एक परिवार है जो देखिए आप घर की तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से लगभग सारा सामान खाली किया जा चुका है। लगभग जो मेहरौली में 30 से 40 हज़ार लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस पूरे जो बुलडोज़र अभियान चलाया जा रहा है पिछले 5 दिन से। एक परिवार है हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मुक्ता। कब से रह रहे थे यहाँ पर? हम यहाँ मेरे फादर इन लॉ ने 50 साल पहले, कस्टोडियन लैंड है ये, जब सरकार ऑक्शन लगाती है ना उससे ली थी। अच्छा, कस्टोडियन से। तो अब 50 साल से उनके पास है। अचानक से गवर्नमेंट का नोटिस आएगा और ये तो तानाशाही हो रही है। नोटिस आया, पहले आई कि आपकी इतनी जगह जाएगी, कुछ उन्होंने कुछ मार्किंग की, इतनी जगह जाएगी आपकी। कल बुलडोज़र आया, जी आपकी पूरी जगह जानी है। क्या तानाशाही है ये? पहले कितनी थोड़ी सी जगह बोली थी जाएगी? पहले थोड़ी सी जगह बोली थी, और वो भी क्यों बोली थी? जब हमने सरकार से खरीदी हुई है तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? आप ये बताओ। सरकार की तरफ से कारण क्या बताया जा रहा है? कोई कारण नहीं बताया जा रहा। वो तो कह रहे हैं डीडीए की लैंड है। ये डीडीए की फुल फॉर्म वैसे क्या है आप बताओ मुझे? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली डेवलपमेंट हो रहा है या दिल्ली डेमोलिशन अथॉरिटी है? ये मेरे अकॉर्डिंग इसकी फुल फॉर्म ये एक मैन मेड अर्थक्वेक है जिसमें सरकार अपने इंडियंस को दबा रही है। हम भस्म हो जाएंगे, उसके बाद ये क्या डिसीजन लेंगे, ये यहाँ पे क्या पार्क बनाना चाहते हैं, टूरिज्म बनाना चाहते हैं, हमें तो नहीं समझ। हाउस टैक्स वगैरह सब कुछ देते हैं, बिजली बिल, पानी बिल है। 50 साल का है हमारे पास, बिल्कुल पानी का बिल, बिजली का बिल, हाउस टैक्स क्या नहीं है हमारे पास। हम सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं, कोई देखे तो सही। पर ये अभी कोई मैम सांसद, विधायक, कोई निगम पार्षद कोई मिलने आया? कोई नहीं आया। कहाँ है केजरीवाल, कहाँ है मोदी सरकार, कौन है? कोई नहीं है हमारी हेल्प के लिए। जी आप क्या कहना चाहते हैं भाई? क्या हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं, हम रेवेन्यू जो दे रहे हैं उसका क्या? अगर दिल्ली के अंदर जो पक्की रजिस्ट्री है उसके बाद भी अगर घर तोड़ देंगे तो विश्वास कहाँ रह जाएगा सरकार के ऊपर कि हम कहीं भी घर खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि कल को आगे गवर्नमेंट हमें बोल देगी कि ये घर आपका है ही नहीं, ये हमारा इनलीगल है। जी हमारे साथ एक बुजुर्ग अंकल हैं, परिवार के हिस्सा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अंकल जी इतने सालों से रह रहे हैं, 12 तारीख को 2022 को पहला नोटिस आप लोगों के पास आता है और उसके बाद शायद मैंने यहाँ कॉलोनी के लोगों से औरों से ही बात करी तो कह रहे हैं 2014 से पहले जो मकान बने थे शायद वो नहीं टूटेंगे, लेकिन अब वो भी टूट रहे हैं सारे। ये तो सरासर जो है तानाशाही है। एक घर बसा हुआ है, बस ये घर को उजाड़ रहे हैं। केजरीवाल सरकार निकम्मी सरकार है, इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जब इसकी रेवेन्यू भर रखी है, रजिस्ट्री क्यों हुई है, उन अफसरों को सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार ये कह रही है हमारे अंदर ना डीडीए आता है ना दिल्ली पुलिस, दोनों डिपार्टमेंट हमारे अंदर है नहीं। क्या बस सरकारों की बलि हम चढ़े? बीजेपी, आप, ये कांग्रेस, इनकी सबकी बलि जनता ही चढ़े। वोट भी दे, जब वोट मांगने होते हैं तो ये कितने पुलिंदे बनाते हैं हमारे लिए। तो अब कहाँ है? अब अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। ये हमें मुआवजा दो जो है केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो केंद्र सरकार जवाब दे हमें। तो कोई तो आके जवाब दे कि हमें भस्म कर देंगे। ये क्या करना क्या चाहते हैं हमें ये बताएं। डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रह गई है इंडिया। इंडिया इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री एट ऑल। सब बोलते हैं कि इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इंडिया नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री। मैंने आज तक अपने बच्चे को ये नहीं बोला था कि तुम भारत छोड़ के जाना। अभी मेरा बच्चा 11 साल का है, मैं कल से उसको यही बोल रही हूँ, तुम बड़े हो, इतने बड़े हो कि तुम बाहर कंट्री में रहो, यहाँ मत रहना। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं है, हमें जवाबदेही नहीं है। आप मुआवजे की बात कर रहे हो, जवाबदेही नहीं है। क्या जवाबदेही है? किस बेसिस पे उन्होंने 50 साल की ज़मीन बोला इनलीगल है? आप बताओ ये बात। कोई 50, अब तो मतलब पूरी दिल्ली में हम कहीं पर भी रहने लायक नहीं रहे। हम लेंगे, हम अपने मतलब कितनी कमा के कैसे कोई तिनका दूसरी जगह भी नहीं दे रही, कोई दूसरी जगह नहीं दे रही। वो आके अपने शक्ल नहीं दिखा रहे। यहाँ देख रहे हो आप कैसे हो रहा है, हम कैसे चीज़ें उठवा रहे हैं अपनी। क्या मतलब कुछ तो जवाबदेही हमें मिलनी चाहिए कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है 50 साल के बाद। पहले उन ऑफिसर्स को सस्पेंड करो जिन्होंने
रजिस्ट्री कराई, जिन्होंने पानी के बिल लिए, करो सस्पेंड उनको खड़े कर कर कि इनलीगल पे बन रहा था तो तुमने क्यों लिए हैं, ये करो, उन्हें पहले सस्पेंड करो, फिर हम मान जाएंगे। डीडीए ने डिमार्केशन किया है, जो लाडो सराय का एरिया था पहले, वो आबादी वाला क्षेत्र नहीं था, वहाँ तक एक लाइन और खींच दी, तो उस लकीर के अंदर ये वाला एरिया भी आ रहा है, ऐसा डीडीए अंदर अगर ऐसा आ रहा है तो अब क्यों आ रहा है? ये 50 साल के बाद जागे हैं क्या ये? जब हम बस चुके हैं, हम 50 साल से रह रहे हैं, हमारा यहाँ पे हमारा परिवार यहीं रहता भी है, कमाता भी यहीं पे है, तो हम तो आ गए सड़क पर, क्या करें हम? अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, सड़क पे हमारा सामान है, कहाँ जाएंगे सड़क पर हम? और सड़क पे ही रह रहे हैं। कोई विस्थापित की कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा है यहाँ। अरे भाई कितनी बारी बोलूं मैं, कोई अपनी शक्ल दिखाने नहीं आ रहा। हम फोन कर करके थक गए हैं अपनी विधायक साहिबा को, जो आपकी विधायक साहिबा हैं सरिता महेंद्र चौधरी, वो एक शक्ल दिखाने भी नहीं आई हैं। तो क्या उनको नज़र बंद कर दिया है? जब जीते तो यहीं से गाड़ी में गई थी वो, यहाँ से यहीं पे। मैं महरौली से तो विधायक नरेश यादव है ना? अरे विधायक, हाँ नरेश यादव है। अभी का चुनाव तो आप ही जीती है ना, निगम पार्षद तो सरिता महेंद्र चौधरी है, कहाँ है वो? कोई नहीं आ रहा है। अरे सांत्वना देने तक नहीं आ रहे, तो तुम काहे की सरकार बना के बैठे हुए हो? तुम सांत्वना देने भी नहीं आ सकते लोगों को, इंसानियत भी नहीं है। अगर हाथ में कुछ नहीं है, इंसानियत तो दिल में होती है ना। इंसानियत भी मर गई कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे दफनाए जा रहे हैं, टर्की में वहाँ निकाल रहे हो बच्चों को, हैं फूल बन रहे हैं हमारे बच्चे। देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, इसको सब गोद लेने के लिए तैयार है। यहाँ जीते जागते लोगों को दबाए जा रहे हो, कुछ जवाब नहीं दे रहे हो। क्या मेरे आंसू पत्थर बन गए हैं? क्या करूँगी मैं? कहाँ से अपने बच्चे को पढ़ाऊँगी, कहाँ रहूँगी? आप मेरा घर तो देखो, मेरा घर देख के आओ आप, क्या हालत बन गई है मेरे घर की। एक बार मैं आपको जी अभी मैं इनसे ही बात कर रहा था सर, 50 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, अब पिछले जी नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ तानाशाही कंट्री। कभी भी आपके घर पे आकर मैं एक परिवार से बात कर रहा था, इतने हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, लोग सड़कों पर जाने को मजबूर हैं। ये देखिए अपने घर आसियानों को उजड़ते हुए कैसे, किस प्रकार से मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं कि देखिए कैसे पूरा घर खाली कर दिया गया है। ये तस्वीर देखकर आप खुद चौंक जाएंगे कि घरों को यहाँ पर लगातार खाली करने का सिलसिला हर गली मोहल्ले में चलाया जा रहा है। पिछले 5 दिन से जो बुलडोजर चल रहा है उसका डर अब लोगों में, दहशत है पूरे मोहल्ले में। और ये एक घर के, एक परिवार की मैंने आपको तस्वीर दिखाई है कि पूरा घर अब ये वीरान हो चुका है, लोग सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं।